हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे मेन कैट पीसी के चैनल में स्वागत है। यदि आप ओ लेवल प्रोग्रामिंग का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या बीसीए बीटेक के वो स्टूडेंट हैं जिन्हें प्लेसमेंट मल्टीनेशनल कंपनी टीसीएस और विप्रो में चाहिए, तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी के M3R5 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन, चेक द नंबर इज पैलिंड्रोम आर नॉट। और टीसीएस विप्रो के एग्जाम में जब प्लेसमेंट ड्राइव में बैठते हैं तो इंटरव्यू में मैक्सिमम पूछा जाने वाला क्वेश्चन पैलिंड्रोम है हमारा। तो पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके हम चेक करेंगे, कोई नंबर इंटर करेंगे, वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। प्रोग्राम में आने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। ठीक, सबसे पहले पैलिंड्रोम नंबर है वो क्या होता है इसके बारे में आइए देखते हैं। जैसे आपके पास कोई नंबर है 212, इस नंबर को रिवर्स करो, 212 इसको रिवर्स करके लिखो 212 212। अगर वही नंबर आ जाए तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम नंबर। एग्जाम्पल के लिए कौन सा नंबर पैलिंड्रोम नहीं है? तो 212 हमारा क्या है? पैलिंड्रोम नंबर है। जैसे हमारा क्या है 123 123, इसको हम रिवर्स करके लिखते हैं तो 321 हो जाता है। तो 123 इज नॉट इक्वल टू 321, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ऐसा नंबर जिसका रिवर्स करके सेम वही नंबर फाइंड हो, ऐसे नंबर को हम पैलिंड्रोम नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा, 525 पैलिंड्रोम नंबर, 555 464, ये सभी के सभी क्या हैं? पैलिंड्रोम नंबर है। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से नंबर पैलिंड्रोम नहीं होते हैं? इन सभी नंबर को रिवर्स करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। जैसे 723 रिवर्स करने पे 327 मिल जाता है, नॉट पैलिंड्रोम नंबर। 367 को रिवर्स करने पर 763 मिल जाता, दिस इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। ऐसा नंबर रिवर्स करो सेम मिले, पैलिंड्रोम नंबर कहलाता है। तो चलो हम देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन भी कराएंगे। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, इस प्रोग्राम को रन भी कराएंगे कैसे पैलिंड्रोम चेक कर रहा है कैसे नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, आओ प्रोग्राम पर अपने चलते हैं। हमने एक एनो नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें हमने इनपुट फंक्शन के थ्रू रन टाइम इनपुट लेने की कोशिश किए हैं। ठीक है, रन टाइम प्रोग्राम रन करने के बाद हम इनपुट डालेंगे किसी नंबर को और वो नंबर एनो नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। एनो नाम के वेरिएबल में जाने के बाद ये चेक करेगा कि जो एनो में वैल्यू गई है, जो एनो में नंबर गया है, वो नंबर रिवर्स करने पर सेम आ रहा है कि नहीं। यदि रिवर्स करने पर सेम आ रहा है तो नंबर पैलिंड्रोम होगा, अगर रिवर्स करने पर सेम नहीं आ रहा तो नॉट पैलिंड्रोम होगा। तो पहला वेरिएबल एनो जिसमें नंबर जाएगा, दूसरा वेरिएबल कॉपी CPY नाम का हमने वेरिएबल लिया है जिसमें एनो में जो वैल्यू आएगी CPY में चली जाएगी। सपोज करो एग्जांपल के लिए हमने एक 464 लिया है, ठीक है, 46 हमने 4 लिया है, एक नंबर जो एनो में चला गया, तो यही नंबर हमारा CPY में भी चला जाएगा। तो यानी एनो की वैल्यू CPY की वैल्यू सेम होगी जो हम इनपुट करेंगे नंबर। ठीक है, REB नाम का हमने एक वेरिएबल लिया है, REB में हमने 0 इनिशियलाइज कर लिया है। तो 3 वेरिएबल के साथ हम काम कर रहे हैं, 3 वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर लिए हैं। आइए हम अपने कोड पर वाइल लूप की बॉडी और उसके कोड पर आते हैं। अब इस वाइल लूप की बॉडी को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, छोटा एग्जाम्पल देख करके हम इसे आपको बता रहे हैं। 464 बड़ा एग्जाम्पल है, हम जो है ना 22 नाम का वेरिएबल लेकर के कर रहे हैं। 22 को रिवर्स करोगे 22 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए एनो में 22, CPY में 22, REB में 0। क्या एनो की वैल्यू है 22, क्या 22 0 के इक्वल नहीं है? कंडीशन क्या है? ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पर बॉडी के अंदर जाएगा, ये 3 लाइन जो है ना एग्जीक्यूट करेगा। इस 3 लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो देखो, सबसे पहली बात है हमने R नाम का एक वेरिएबल लिया है, REB नाम का वेरिएबल ऊपर है, एनो नाम का वेरिएबल ऊपर है। R नाम के वेरिएबल में हमने एनो यानी 22 को जो है
10 से डिवाइड किया। जब हमने 22 को 10 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 2। रिमाइंडर हमारा 2 आया, आर में चला गया। नीचे आया REB इंटू 10 प्लस आर। REB की वैल्यू 0, 0 इंटू 10 इक्वल टू 0, प्लस आर की वैल्यू 2 है, 2। REB में हमारे 2 हो गया। NO में कितना चला गया, NO में 10 को 22 को हम 10 से डिवाइड किए थे तो 10 2 जा 20, रिमाइंडर भी 2 आया था और कोशिएंट भी हमारा 2 था। ये 2 हमारे NO में चला गया। अब ऊपर जाएगा, चेक करेगा, NO की वैल्यू 2 हो गई। क्या 2 हमारा नॉट इक्वल 0 है, यस कंडीशन अगेन ट्रू। 2 को फिर से करेंगे, R की वैल्यू फिर से 2 हो जाएगी। REB की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, प्लस R की वैल्यू 2 है, 20 प्लस 2 इक्वल टू 22 हो जाएगा। 22 हमारा क्या हो जाएगा, REB की वैल्यू 22 हो गई। ध्यान से सुनिएगा, REB की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है 22। किसकी वैल्यू, REB की वैल्यू, REB की वैल्यू 22 हो गई। NO में आएंगे, कोशिएंट 0 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स होते ही बॉडी के बाहर आएगा। अब बॉडी के बाहर जब आया तो चलो हम देखते हैं, REB की वैल्यू हमारे 22 और CPY में भी हमने NO कॉपी किया था, CPY में भी हमारे 22 है। तो कंडीशन चेक कर रहा है, इफ़ CPY यानी CPY की वैल्यू 22 डबल इक्वल टू REB की वैल्यू 22, क्या 22 डबल इक्वल टू 22 है, यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स होने पर इल्स का स्टेटमेंट प्रिंट होता है। कंडीशन ट्रू था, चेक किया, प्रिंट कर रहा है गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम, CPY में 22 है, 22। आओ इस प्रोग्राम को हम रन करा रहे हैं अपने इंटरप्रेटर पर, और इंटरप्रेटर पर रन कराने के बाद चेक कर रहे हैं क्या हमारा ये प्रोग्राम पैलिंड्रोम चेक कर रहा है कि नहीं चेक कर रहा है। आइए हम देखते हैं अपने कोड को। चलो ये हमारा है कोड, सेम टू सेम पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, लूप हमारा ये और ये, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फिर हमारा CPY डबल इक्वल टू REB, इंटर द नंबर, हम इसको रन कराए, रन टाइम हमने इनपुट दिया, इनपुट हमने क्या दिया 22 हमारा देखो कह रहा है गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम इक्वल टू 22। अब एक बार और रन करा रहे हैं, हमने क्या रन कराया, ध्यान से देखिएगा 21 हमारा क्या है, नॉट पैलिंड्रोम इक्वल टू 21। नंबर बड़ा ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, नंबर हम बड़ा लेते हैं। नंबर अपने बड़ा लेने के बाद देखो क्या होता है हमारा 447 को रिवर्स करेंगे तो 744 अगर आएगा तो हमारा क्या होगा रिजल्ट, ध्यान से सुनिएगा। 447 को हमने रन किया, ध्यान से सुनिएगा, हमारा कंपाइलर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 447 को हमने रन किया, देखो तो कह रहा है नॉट पैलिंड्रोम। दोबारा हमने रन किया, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा जब हम रन करेंगे REB इंटू 10 प्लस R, हम दोबारा इसे रन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। रन करने के बाद हम वैल्यू लेते हैं 434, रिवर्स करेंगे 434 आएगा, गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम। हमारा प्रोग्राम इस तरीके का रिजल्ट दे रहा है। आइए हम अपने कोड पर वापस चलते हैं। आप सभी अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाना, कोडिंग पाइथन नाम का ऐप डाउनलोड करना और आप सभी इस कोड को उस पर रन कराना। 100% आपका कोड जो है ना एग्जीक्यूट होगा। आते हैं हम अपने कोड पर, हमारे कोड को देखो, हमारा कोड सक्सेसफुल्ली एग्जीक्यूट हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, तो ये छोटा सा कोड आप करके ओ लेवल के एग्जाम में 40 में 40 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और TCS, विप्रो, CTS सभी मल्टीनेशनल कंपनीज में यदि आप BCA, BTech और MCA, MTech के स्टूडेंट हैं तो आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। हमारे मेनकट PC चैनल में आप सभी को कुछ इस तरीके से ड्राई रन किया हुआ प्रोग्राम मिलेगा। आप सभी हमारे इस ड्राई रन के प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को समझें और अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाएं। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।